धर्मदास मोरी लाख दुहाई, और मूल शब्द बार ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। गोई माने गुप्त रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, ये बिजली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अब परमात्मा की जो कबीर सागर में वार्ता हुई है उसमें लिखा है काल के साथ, वो दिखाते हैं। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। आए जहाँ यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव भरमावे। चटक पटक कर जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जब उनको पता चला कि हम काल के जाल में फंस गए हैं, उन जीवों को जो तपस्या पर जल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हमें काल से छुड़वा लो। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरो वचन नसाई। अब परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक युग में फिर भी तपस्या पर उन जीवों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि पता है परमात्मा को आपत्ति में ये प्राणी मेरी बात न मान सकते हैं, और जब तक इनके झूठे रंग का रंग चढ़ा हुआ है ये नहीं सुनते कति मेरी बात ने। इसलिए परमेश्वर ने ये कलयुग का समय चुना है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता। इंसानियत रहती है हृदय में, पिछले पुण्य इनकी बैटरी चार्ज रहती है। और कलयुग के अंदर जो ये साधना करेंगे उससे तो लाभ होने वाला है ही नहीं, और पुण्य इनके सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो चुके होंगे, और फिर ये इतने दुखी हो जाएंगे, फिर मेरी बात न मान लेंगे। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब दोबारा परमात्मा आए फिर भी उन्होंने यही कहा, सब जीव यही कहते हैं हमें छुटवा लो परमात्मा। तो परमेश्वर ने कहा भी मेरा और इसका एक वचन हो रहा है कि उसने कहा था कि कालने के जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान समझाना इनको, और आपका ज्ञान जो समझ ले आपके अनुसार चले आपका होगा, आपकी मर्यादा में रहेगा तो मैं निकट नहीं आऊँगा। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं यदि मैं जबरदस्ती करूं तो मैं चाहूं तो 1 सेकंड में सबको ले जाऊं, लेकिन मेरा अपना वचन भंग होता है। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरन सैदाना, बीड़ा सार गहो परवाना। देह धरो जो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करो कलयुग में, और मेरा हंस मेरा भक्त दास या हम आवें, तब हमारे इस ज्ञान को, सत शब्द को, सतनाम को, सार नाम को ग्रहण करना। और जहाँ आशा ता बासा हुई, अब वहाँ पर दुखी जीव क्या कहते हैं? कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर विसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। अब वो तपस्या पर तप रहे वो प्राणी कहते हैं भगवान हमने तो काल की पूजा कर ली परमात्मा जान के। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। इन वेदों और पुराणों को समझाने के वाले जितने भी गुरुजन हैं सभी यही कहते हैं कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है। हमने तो हे भगवान अब पता चला आपके ज्ञान से, हमने तो भगवान जान कर काल की पूजा कर ली, इसके जाल में फंसे रहने की। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजिए नेहा।
सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोहे चीन पड़ा यम फासा। अब क्या बताते हैं प्राणी के, हे भगवान, हमने तो इन देवताओं ऋषियों के वचनों को सत्य मानकर कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है, हमने तो काल की पूजा कर ली, हमारी रक्षा करो भगवान। अब कहते हैं फिर कभी हमें जब मनुष्य जीवन मिलेगा हम आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे। अब कोई भी ना करके राजी, अब फिर काल नाते इंजेक्शन फिर लगा दिए। अब क्या बताते हैं, धर्मदास जी ने पूछा प्रभु से, हे परमात्मा, क्या आप पहले कभी आए हो? तो परमेश्वर ने कहा कि चारों युग में आया मैं, सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा। साथियों, हमने गूगल पर जाकर के hindi2dictionary.com खोल लिया है और इसमें हम मुनिंद्र का अर्थ देख रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों, मुनिंद्र एक संज्ञा है जो कि पुल्लिंग है। इसके दो अर्थ बता रहा है यह। एक तो होता है मुनि श्रेष्ठ यानी कि बहुत बड़ा मुनि, और दूसरा होता है बुद्ध देव। साथियों, यह है संस्कार नाम की एक छोटी सी पुस्तक जिसके संकलन करता हैं यशपाल सिंह कोठारी। इसके हम दूसरे पृष्ठ पर चलेंगे। साथियों, यह पाली एवं हिंदी वाणी में है और इसके संकलनकर्ता यशपाल सिंह कोठारी हैं, जो कि MA B.Ed LLB हैं, जो कि एक प्रधानाचार्य भी रहे हैं, जो कि अब सेवानिवृत्त हैं। और साथियों, यह जो पुस्तक है 2019 से निकलती है और 2019 में 3000 प्रतियाँ इन्होंने छपवाई, 2020 में 4000 प्रतियाँ, 2021 में 4000 प्रतियाँ। जब इतनी सारी प्रतियाँ छप रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं तो इससे पता चलता है कि पाठकों में इस पुस्तक की मांग भी भरपूर है। साथियों, अब हम आ गए हैं इसी पुस्तक के 27वें पृष्ठ पर और यह पाली भाषा में है। इसमें लिखा हुआ है जय मंगल अट्ठगाथा। तो साथियों, इसमें हम जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जो मुनिंद्र शब्द है वह बुद्ध के लिए ही प्रयोग होता है, अन्य कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है कि किसी और के लिए मुनिंद्र शब्द का प्रयोग किया जा सके। और साथियों, जहाँ तक गवाहों की बात है तो किसी भी मामले को प्रभावित करने के लिए 2 गवाह 2 साक्षी ही काफ़ी होते हैं। और यशपाल सिंह कोठारी एक संकलन करता है। तो ये जो मुनिंद्र शब्द है वह बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया जाता है और बौद्ध साहित्य का शब्द है मुनिंद्र। मुनिंद्र जो शब्द है यह पाली भाषा से निकल के आया है, जो कि मुनिंदो नाम से है, जिसको हम हिंदी में मुनिंद्र कहते हैं। यह संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, यह पाली भाषा का शब्द है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या ये इन ग्रंथों में गलत लिखा हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि वह कृपया संस्कृत के साहित्य में वेद, गीता आदि में वह इस शब्द का प्रमाण दिखाएं। द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। अब ये महाशय जी हमें डराने के लिए आ गए मेरे YouTube चैनल पर कि शेख तकी से भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी परमात्मा के संविधान से छेड़छाड़ करोगे तो। मानव हो, मानवी बनो, परमात्मा से कोई भी बड़ा नहीं होता है। अरे भाई, ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो मुनिंद्र शब्द है वह पाली भाषा का शब्द है और हम मुनिंद्र यानी कि बुद्ध का ही तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप संस्कृत के किसी भी साहित्य में प्रमाण तो दिखाएं, हम मानने को तैयार हैं। अब इन महाशय जी को देखिए, यह बुद्ध को संत भी नहीं मानते। लिखते हैं महात्मा बुद्ध बहुत अच्छे आदमी थे, उनके अंदर दया भी थी, परोपकारी थे, मगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और ना ही वह संत थे, केवल महापुरुष थे। धन्यवाद भाई साहब आपके लिए कि आप उनको संत भी नहीं मानते। पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो कबीर अवतार हैं और पूर्ण परमात्मा हैं। तो भाई साहब आपको बता दूं कि संत रामपाल जी संत हैं, लेकिन आपका यह कहना गलत है कि पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी ही महाराज हैं और वह पूर्ण परमात्मा हैं।
और यदि वह पूर्ण परमात्मा हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा द्रौपदी और पांडवों की तरह अहंकार करके? परमात्मा भी आपको मिल गए तो क्या फ़ायदा होगा आपको? अपने गुरु का अहंकार है कि वह पूर्ण परमात्मा हैं, आपको यह अहंकार है कि हमारे अलावा कोई विश्व में ज्ञानी नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर? 12वां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को, उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। कबीर साहब और गरीबदास जी का कहना बिल्कुल सही है कि संत जो होते हैं वह समदर्शी होते हैं। वह चमार कोली या जाति का भेदभाव नहीं करते। वह सभी के यहाँ खाना खा सकते हैं, सभी को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी के समर्थक कोली चमारों के यहाँ पर खाना नहीं खाते। और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बानी। अब बर में पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे। गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब बर में पंथ प्रगट हो हवा बाणी है नहीं, प्रगट हुआ बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। बार में पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी और अस्थिर घर का मर्म न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे। ये 12 पंथ हमें को धावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, 12वें पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं, उसके पंथ में आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 12वें पंथ में आऊँगा मैं आगे चल के और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊँगा। अब अपना ही परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही और शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। धर्मदास जी से कहते हैं तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। संत रामपाल जी ही सही संत हैं। पूरा वीडियो डालो, काट क्यों दिया है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पूरा वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि संत रामपाल जी बताते हैं कि वेद तो पूरा जंगल है, हमें जंगल से औषधि निकालनी है। तो इस प्रकार सार रूप में हर चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, वही आज्ञाकारी और असली सतगुरु का असली शिष्य है। इस भाई का ये कहना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ में राजनीति ना जोड़ो भाई। तो भाई आपको बता दूं कि ये राजनीति जो शब्द है 12वें पंथ का वृत्तांत सुनाते हुए कबीर साहब ने जोड़ा है। 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलयुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं और अब वो समय आ गया परमात्मा का। ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा ही। जैसा कि साथियों संत रामपाल जी ने हमें कबीर साहब के 12 पंथों की जो भविष्यवाणी है उसको अच्छे तरीके से समझा दिया है। लेकिन साथियों कुछ चीज़ें हैं जो अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। साथियों ये जो बोध सागर है ये इसका 137 पृष्ठ है। इसमें ये जो 12वें है और ये जो 12 है यह 2 बार आया है। तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। साथियों ये जो पहला 12वें शब्द है इसका आशय साथियों गरीबदास जी के पंथ से है, जैसा कि संत रामपाल जी ने बताया है। 12वां जो पंथ है यह गरीबदास जी का पंथ है। और
ये जो दूसरा बार है शब्द है, इसका आशय साथियों हमें भक्ति बोध से पता चलेगा। तो अब हम भक्ति बोध को खोलेंगे साथियों यह है भक्ति बोध जो कि संत रामपाल जी की यहाँ से यह निकलती है और यह दीक्षा प्राप्त भक्तों को ही मिलती है, ये भी है। तो साथियों इसमें ये जो 2 बार 12वें और 12 शब्द आया है उसका आशय एक तो गरीबदास जी के पंथ से है, लेकिन दूसरा जो 12वां है 12 लिखा हुआ है उसका आशय साथियों यहाँ से पता चलेगा। ये हमने भक्ति बोध खोल ली है। इसमें लिखा हुआ है साथियों मेरी गुरु प्रणाली। इसमें पहले गुरु हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। दूसरे हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी झज्जर हरियाणा। और तीसरे हैं संत शीतलदास जी महाराज, यह गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा के हैं। और चौथे जो संत हैं उसमें साथियों संत ध्यानदास जी महाराज हैं। और 5वें हैं वह संत रामदास जी महाराज हैं। 6वें हैं संत ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा से हैं। और 7वें नंबर पर जो गुरु हैं वह हैं संत जुगतानंद जी महाराज। 8वें नंबर पर जो संत हैं साथियों संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, गांव बाजिदपुर दिल्ली। जो 9वें गुरु हैं वह हैं संत चितानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। और साथियों जो 10वें गुरु हैं वह संत रामपाल जी के गुरुदेव हैं, जिनका नाम है संत रामदेवानंद जी महाराज। यह तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे। और ये जो 11वें गुरु हैं वह संत रामपाल जी महाराज हैं, जो धनाना गांव के रहने वाले हैं हरियाणा के। तो ये जो दूसरा 12 शब्द है वह संत रामपाल जी के बाद में जो ज्ञान प्राप्त संत होगा, भगत होगा, उसके लिए है। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी जो गुरु हैं वह गरीबदास जी के पंथ में 11वें गुरु हैं। और बोध सागर में लिखा हुआ है कि 12 पंथ हम ही चले आवें, यह दूसरा 12 शब्द है। तो संत रामपाल जी के बाद में जो 12वां गुरु होगा, ज्ञान देने का अधिकारी होगा, यानी कि ज्ञान देने की सामर्थ्य जिसमें है, समदर्शी है, ऐसा व्यक्ति आएगा और सब पंथों को मेट करके एक ही पंथ चलाएगा। जब तक इन सभी गुरुओं का काम क्या है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, कोरी चमार हैं, जो उत्पीड़न का शिकार हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, उनको मानव ही नहीं समझा जाता, ऐसे लोगों को समझाने बुझाने का काम कबीर साहब ने इन संतों के लिए दिया है। और साथियों संत रामपाल जी के बाद में जो व्यक्ति आएगा जो समदर्शी होगा और वह राज दरबार को बोधने का अधिकार उस पर होगा, यानी कि वह राजनीति के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करेगा। फिर तुम बोधो राज दरबारा। और यह नहीं है हमका आशय समदर्शी है, एक नहीं है सब हैं, फिर तुम बोधो राज दरबारा। इसका आशय यह है कि फिर तुम सब मिलकर के राजनीति के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करना, यानी कि संसद में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ज्ञान देने का प्रयास करना। साथियों ये है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए गुरु दीक्षा फार्म। तो इसमें लिखा हुआ है साथियों, यह मेरा नाम है, भक्त संजय राजे, पुत्र श्री रामचरण, आयु 22 वर्ष, पता गांव महेवा का प्रा, पोस्ट पधरेटा, तहसील केलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। और साथियों यह मेरा नंबर है 96 17 34 30 77। और प्रथम मंत्र दीक्षा तिथि आपके सामने है 29 11 2013। और साथियों ये है
ये जो सत्यनाम प्राप्ति की जो तिथि है वह 13/6/2014 है। साथियों, ये है सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत, जो कि एक पुस्तक है और इसको मैंने स्वयं लिखा है। इसके दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं साथियों। ये दूसरा पृष्ठ है, इस पर लिखा हुआ है, सीख सिखावन हार की, सीख लेत है हाल, सोई शिक्षित सोई शिष्य, सोई करत सवाल। इसका आशय ये है साथियों कि जो सिखावन हार है अर्थात जो गुरु है, उसकी शिक्षाओं को जो ग्रहण कर ले, गुरुओं की शिक्षाओं को ग्रहण करने में देरी न करे, जल्दी सीख ले और उनको जीवन में धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति ही शिक्षित है और ऐसा व्यक्ति ही असली शिष्य है। और साथियों, ऐसा व्यक्ति जो असली शिष्य है, शिक्षित है, जो गुरुओं की शिक्षाओं को जल्दी ग्रहण करता है, वह केवल ये नहीं कि वह शिक्षाओं को ग्रहण ही करता है साथियों, वह सुधार की भावना से सवाल भी करता है और यह चाहता है कि कुछ त्रुटियां अगर हो गई हैं तो उनमें सुधार अवश्य हो। साथियों, ये जो किताब है सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत, ठीक है, इसके जो लेखक हैं संजय जाटव दास, विलेज महिवाकापुरा, पोस्ट बदनेटा, तहसील कैलारस, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है L116941/2022 और यह 27/7/2022 को रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था साथियों। अगर कोई इसको देखना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बौद्धिक संपदा भवन की साइट पर जाकर के ये जो डायरी नंबर है 21108/2021 CO/L, इसको अपन डाल करके देख सकते हैं कि यह किताब रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बौद्धिक संपदा कार्यालय में। अब देख लो, ये भाई हमें पीटने की बात कर रहे हैं। तो भाई, क्या संत रामपाल जी ने आपको पीटना ही सिखाया है? हमने तो ऐसा सीखा है कि संत रामपाल जी अहंकार रहित होना सिखाते हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान को आप जी पहले समझें और अच्छे से समझें, फिर आप समझ पाएंगे सत्य पुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं और कोई नहीं। मेरे भाई, मैं सन 2011 से संत रामपाल जी का सत्संग सुन रहा हूँ, इसलिए मैं आज बोलने और लिखने लायक बन पाया। अब ये महाशय बता रहे हैं कि बुद्ध ने हठ योग किया था, इसलिए वो भगवान हासिल ना कर पाए। तो भाई, भगवान हासिल करके कर भी क्या लोगे जब आप अहंकार रहित नहीं हैं। साथियों, संत रामपाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, सत्पुरुष हैं, श्रमण संत हैं। जब मैं लगातार श्रमण शब्द का प्रयोग करता हूँ तो साथियों, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि श्रमण शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रमण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है श्रम, दूसरा होता है समानता और तीसरा होता है शांति। तो इन तीनों शब्दों को अलग अलग बोलने की अपेक्षा जब एक साथ हम बोलेंगे तो श्रमण शब्द का उपयोग करेंगे। जैसा कि संत रामपाल जी किसान परिवार में पैदा हुए हैं और जितने भी सत्यवादी संत हैं, ज्ञान प्राप्त संत हैं, श्रमण परिवार में उनका जन्म हुआ है और वह शांति में, समानता में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, इन संतों को हम श्रमण ही बोलेंगे, जो शांति, समानता और श्रमिक वर्ग से आते हैं। तो साथियों, संत रामपाल जी के यहाँ पर मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ चुनिंदा मिथक भी उनके ज्ञान में हमें दिखाई दिए। तो बस उन मिथकों को तोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, और वह इस भावना से नहीं कि मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ। मैं इस भावना से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जा सके। साथियों, जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि गौतम बुद्ध को एक माई ने खीर चटा दी थी। तो आपको बता दूं साथियों कि तथागत गौतम बुद्ध को किसी ने खीर चटाई नहीं थी, ससम्मान उनको खीर भेंट की गई थी और उसके बाद में उन्होंने खुद
खाई थी, अपने हाथों से ही खाई थी। पहला मिथक तो ये है। और दूसरा मिथक ये है कि जैसे कि संत रामपाल जी बता रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हैं, उनके कोई गुरु नहीं थे। तो साथियों, ये हमारे पास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखित पुस्तक है जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इसमें हम बताएंगे कि सुजाता नाम की जो माई थी, बहन थी, उसने खीर चटाई नहीं थी। उसने तथागत गौतम बुद्ध को ससम्मान खीर भेंट की थी। और उनके गुरु भी थे, उन्होंने गुरुओं से शिक्षाएं भी ग्रहण की, तब जाके वह ज्ञान को प्राप्त हुए। और जितने भी संत हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, सत्पुरुष हैं, वह ज्ञान को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि हमारे देश के जब इतिहास को पढ़ेंगे हम, तो हमारा देश का जो इतिहास है वह दो तरह से बटा हुआ है। एक ब्राह्मणी संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। अगर इसको ही हम कहें तो ब्राह्मणी संस्कृति को ही हम वैदिक संस्कृति बोलते हैं, और श्रमण संस्कृति को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता है, श्रमण जो संस्कृति है, वह शांति, समानता और श्रमिक वर्ग के लोगों की संस्कृति है। और जो ब्राह्मण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वह ईरान से आए ब्राह्मण धर्मगुरुओं की संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई ब्राह्मणी संस्कृति को फॉलो करता है या श्रमण संस्कृति को फॉलो करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं श्रमण संस्कृति को फॉलो करता हूं, और मैंने पाया कि संत रामपाल जी की संगत में भी 70% ऐसे लोग हैं जो श्रमण संस्कृति को फॉलो करते हैं, और 30% ऐसे लोग हैं जो कि ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो गुरुओं को तो सभी शिष्यों को समान तरीके से देखना है, तो सबकी बात करनी होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य है साथियों कि मैं जब श्रमण परिवार में जन्मा हूँ, तो मैं श्रमण संस्कृति के लिए काम करूँ, और यह सबका अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता और समानता के साथ में हर काम को कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे थे, और वह सभी पंथों का परीक्षण कर रहे थे। जैसा कि लिखा हुआ है साथियों, अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़ा। जैसा कि सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे थे। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम आलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े साथियों। और साथियों, आलार कलाम के वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उनके गुरु आलार कलाम ने अपने प्रवचन की समाप्ति पर कहा, हे गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है, मैंने उन्हें सार रूप में तुम्हें बता दिया है। गौतम आलार कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि भृगु ऋषि से उन्होंने सीखा, आलार कलाम से उन्होंने सीखा। फिर साथियों और आगे चलते हैं हम। ये साथियों 104 पृष्ठ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म का। इस पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम पर पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ किया। यानी कि भृगु ऋषि से सीखा उन्होंने, आलार कलाम जी से सीखा, फिर उद्दक रामपुत्र के यहाँ से उन्होंने सीखा। तो साथियों, यह मिथक समाप्त हो जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, वह मनमाना आचरण कर रहे थे। वह मनमाना आचरण नहीं, सभी पंथों का परीक्षण कर रहे थे, और परीक्षण में उन्होंने जो सही पाया उसको सही बताया। और साथियों, दूसरा जो मिथक है कि तथागत गौतम बुद्ध को एक माई ने खीर चटाई थी, वह खीर चटाई नहीं थी। सुजाता नाम की बहन ने उनको भेंट दी थी, अर्पित की थी। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिष्ठित नामक के स्थान पर स्नान करने के अनंतर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। यह सम्बोधि प्राप्ति का प्रकरण है।
यह 111 पृष्ठ से शुरू होता है और यह 113 पृष्ठ पर 10वां सोपान है। इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया जो सुख का मार्ग था साथियों। और साथियों, तथागत गौतम बुद्ध की जो सत्य की खोज थी वह यह थी कि लोगों के दुखों को दूर कैसे किया जाए। यह उनका अंतिम और दूसरा प्रश्न था जिसका जवाब उन्होंने खोजना था और वह ज्ञान को प्राप्त करके इसका जवाब खोज पाए, सत्य की खोज कर पाए साथियों। दुख को कैसे दूर किया जाए। तो साथियों, जो दुखों के अंत की जो खोज है वह तथागत गौतम बुद्ध से शुरू हुई और संत रामपाल जी भी लोगों को सुखी बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुख की खोज में, सत्य की खोज में तथागत गौतम बुद्ध निकले और उन्होंने उसकी खोज कर ली और मार्ग उन्होंने हमारे लिए सुझाया और उसी मार्ग पर चल करके कई लोग ज्ञान को प्राप्त हुए। जैसा कि वर्तमान में संत रामपाल जी ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और आगे भी कई लोग होंगे उस मार्ग पर चलकर। लेकिन हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो गया है वह ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, सत्पुरुष है, वह मार्गदर्शक है, लेकिन एकाधिकारी नहीं। साथियों, किसी संस्कृति के विकास में एक व्यक्ति का योगदान तो हो सकता है, लेकिन संस्कृति का विकास एक व्यक्ति की देन नहीं होती। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध को हम प्राथमिकता पर रखते हैं, लेकिन साथियों, तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी 28 बुद्ध हुए जो ज्ञान को प्राप्त हुए और इसके बाद में भी जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, मीरा जी हैं और गरीबदास जी हैं, संत रामपाल जी हैं और आगे भी ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त होते रहेंगे। ब्राह्मणी संस्कृति में लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो गई और श्रमण संस्कृति में साथियों श्रमणों का कहना है कि हमें ज्ञान प्राप्ति हुई। बस अंतर यही है और कुछ नहीं है। हम किसी चीज़ को अगर रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। रटने की बजाय हम हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो हम अपने जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में भी क्रांति ला पाएंगे। अन्यथा हमारे मार्गदर्शक हमारा कितना भी मार्गदर्शन कर लें, कितना भी हमें ऊपर उठाने की कोशिश कर लें, कितना भी हमें सुखी बनाने की कोशिश कर लें, हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सत्पुरुष सिर्फ एक ही है महाशय जी। सत्पुरुष वही है जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है। अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हों तो मैं तो आपको भी सत्पुरुष बोलने के लिए तैयार हूँ। संत रामपाल जी के समर्थकों के सामने जब कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो उन्होंने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो उनको ऐसा लगता है कि यह हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो श्रमण और बहुजन संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए ही काम कर रहे हैं। और श्रमण संतों, गुरुओं, महापुरुषों जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब, संत रविदास जी, मीराबाई जी, गरीबदास जी, संत रामपाल जी, इन सभी के प्रचार प्रसार के साथ साथ में हम वर्तमान के जितने भी राजनीतिक श्रमण और बहुजन राजनेता हैं, समाज सुधारक हैं, प्रचारक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि मायावती जी हैं, चंद्रशेखर हैं, राजेंद्र पाल गौतम हैं या अन्य छोटे से स्तर पर समर्थक, प्रचारक, कार्यकर्ता, कोई भी जो बहुजन विचारधारा के लिए, श्रमण विचारधारा के लिए कार्य कर रहा है, हम उनका प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर हैं और हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम केवल आप सभी के सहयोगी हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।